दर्शकों, हम दुनिया भर की सारी बातें करते हैं। परमाणु युद्ध की, दुनिया चांद पर जा रही है, तरह तरह की खबरें रोजाना सामने आती हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं जो हमारे और आपसे जुड़ी हुई हैं। दर्शकों, सोचिए आप एक युवा अपने घर से निकला है, जा रहा है बाइक से, रोड के बीच में एक गड्ढा है। ये सिस्टम क्या वाकई अब गड्ढे में चला गया है? दर्शकों, दिखाते हैं आपको तस्वीर क्या हुआ दिल्ली में। ये आप देखिए दर्शकों, ये इतना गहरा गड्ढा। अब बताइए आप, इतना गहरा गड्ढा है, रात का अंधेरा है, कोई लाइट नहीं लगी है, कोई बैरिकेड नहीं लगा है, और एक बाइक सवार युवक आता है और इसमें गिर जाता है। बताइए ये हादसा है या हत्या है? दर्शकों, आप खुद बताइए और सोचिए कि कैसे आप काम कर रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, कमल बाइक सहित गिर गया। दर्शकों, आप सोचिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, आप खुद जा रहे हैं बाइक से, एकाएक गड्ढा हो जाएगा, आप क्या करेंगे? आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा ही कमल के साथ हुआ दर्शकों, उसकी बाइक को क्रेन से निकाला गया। लेकिन दर्शकों, अब परिवार वाले काफी दुखी हैं। परिवार वाले पुलिस पर, सरकार पर, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल, अगर कल पुलिस टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया इस घटना के बाद और कहा यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। अब सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये सवाल है दर्शकों। क्योंकि आज मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे, देख रहे हैं आप। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की, जायजा लिया कि आखिर कैसा हुआ। लेकिन इस बीच लोगों ने नारे भी लगाए। सुनिए जरा क्या हुआ। मां अब दर्शकों, हमारे सहयोगी सागर भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने प्रवेश वर्मा से पूछा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। आरओ इंजीनियर को सस्पेंड करने से हो जाएगा क्या कार्रवाई? क्या इतने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला? मोड़ लो पहले, मोड़ लो। अच्छा मोड़ो गाड़ी सर, ये तो मर्डर है ना, गाड़ी बाहर निकालो सर, दिस इज मर्डर। ये गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें होना चाहिए कि नहीं सर आपके नजर में? सर आपके नजर में गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए कि नहीं सर बताइए प्लीज। सर जलपोर्ट की जानलेवा लापरवाही, किसी की जान जाने पर भी सिस्टम क्यों जागता है? सर क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया? सर क्या किसी तरीके की कार्रवाई पार्षद पर भी की जाएगी? आप सारे ये आ जाओ, आप ही आ जाओ, रिपब्लिक ही आ जाओ केवल। आने नहीं जाने सर क्या किसी तरीके की कार्रवाई? केवल सारे रिपब्लिक ही आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। पूछिए, आप पूछिए। क्या इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली में बाइक सवार की मौत का जिम्मेदार कौन है? घर से नौकरी के लिए ऑफिस जाने वाला कमल वापस घर नहीं लौट सका। देर रात दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से हादसे का शिकार हुआ। परिवार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगा दिए। कहा दिल्ली पुलिस उनकी गुहार सुन लेती तो हमारे बच्चे की जान बच जाती। लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल, अगर कल पुलिस टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। कमल की मौत को लोग हादसा नहीं हत्या बता रहे हैं। कह रहे हैं अगर गड्ढे को कवर किया गया होता, बैरिकेड लगे होते तो हादसा टल जाता। रिपब्लिक भारत ने जब मंत्री प्रवेश वर्मा से सवाल किया तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। 3 ZRO इंजीनियर को सस्पेंड करने से हो जाएगा क्या कार्रवाई? क्या इतने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला? मोड़ लो पहले, मोड़ लो। दर्शकों, सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एकाएक गड्ढा सड़क पर कैसे आ जाएगा? दिखाते हैं दर्शकों, आपको दिखाइए जरा। ये आप देखिए दर्शकों, कुछ इसी तरह सड़क थी। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड ने 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसे भरा नहीं। बाइक सवार कमल जैसे ही जा रहा था उस गड्ढे में गिर गया और उसकी जान चली गई। कमल एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था दर्शकों, और परिवार का कहना है कि ड्यूटी के बाद कमल घर लौट रहा था। रात 11:53 पर कमल की घरवालों से आखिरी बार बातचीत हुई। उसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक तो पहुंच गया हूं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे और घर आ जाऊंगा।
1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता दर्शकों और कमल घर पर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद परिवार और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कमल का कोई भी पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने 6 से 7 थानों के चक्कर भी लगाए दर्शकों, लेकिन कमल की कोई जानकारी नहीं दी गई। सुबह करीब 7:30 बजे के करीब पुलिस ने घर वालों को फोन किया, कहा आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा बाइक के साथ कमल का शव गड्ढे में पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि गड्ढा काफी समय से खुला हुआ था, गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है, कहा काम करने वाली कंपनी के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। दिल्ली जल बोर्ड पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देगा और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से भी स्थितियां साफ कर दी गई हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सागर आज वहां पहुंचे हुए थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, दिखाइए। आखिर जो बाइक थी उसको बाहर अब निकाला गया। जो बाइक थी कैसे देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गया। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है। ये बाइक को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक जो है कितनी गहराई में, कितनी ऊपर से बाइक ही वहां पर गिरी है। अब ऐसे में देखिए सवाल ये है कि आखिर इतना गहरा गड्ढा जब जल बोर्ड की तरफ से किया गया तो वहां पर कोई सुरक्षा घेरा वहां पर क्यों नहीं? दर्शकों, सवाल तो वाकई काफी गंभीर है, लेकिन इसे लेकर आज प्रवेश वर्मा से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आप। क्या इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप पूछिए सर, क्या किस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? अब आप पूछिए किस पर होना पूछिए। सर 7 अलग अलग पुलिस थानों में कमल के दोस्त और रिश्तेदार पुलिस के लोग उनके परिवारजनों के साथ में यहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश रात को ही किया है, रात को ही किया है। सर, किस पर होगा, किस पर मामला दर्ज होगा? गैर इरादतन हत्या का मामला आपने कहा कि बंद। हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या बड़े अधिकारियों को छोड़ देने के लिए बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ इस तरह जो भी होगा, जो भी अधिकारी, हमने कहा कि हमने पिछले महीने ही सर्कुलर दे दिया था, उसका फॉलो कैसे नहीं हुआ, जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि ये पहला हादसा नहीं है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे हादसे हुए जिन्होंने सवाल खड़ा किया। अभी युवराज की ऐसी जान चली गई थी और अब कमल भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, नोएडा में कार एकाएक गड्ढे में चली गई थी और दिल्ली में बाइक गड्ढे में चली गई है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्या वाकई सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि गड्ढे तक नहीं भर पा रहा है? दिल्ली में बाइक सवार की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, लोग पूछ रहे हैं। मृतक कमल के भाई ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा सबसे पहले हम लोग जनकपुरी थाने गए, पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज करने से मना कर दिया। जवाब मिला 24 घंटे पूरे होने दो तब शिकायत लिखी जाएगी। रात में हमने 6 से 7 थानों के चक्कर भी लगाए, लेकिन पुलिस ने हमारी गुहार नहीं सुनी। रात में पुलिस मदद कर देती तो भाई की जान बच जाती। परिवार घटना को सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर रहा है। परिवार वालों को शंका है कि हत्या करके शव को गड्ढे में फेंका गया। सरकार कह रही है गड्ढे के पास बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन लोगों का कहना है गड्ढे को कवर नहीं किया गया था। अब तरह तरह के सवाल हैं। मौके पर कोई चेतावनी का बोर्ड भी हमें दिखाई नहीं दिया, बैरिकेडिंग भी कहीं नहीं दी और रात के वक्त वहां रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिन पहले नोएडा में भी इसी तरह एक इंजीनियर की मौत हो गई थी, उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इसे लेकर अब मृतक का परिवार वाले क्या करें, सुनिए जरा। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा, उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया? और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से
कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला?